आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद के समाधान के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तरों पर वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस विवाद का शीघ्र समाधान करने के लिए वचनबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की आभासी महाराष्ट्र जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सुनिश्चित करेगी कि भारत चीन सीमा पर स्थिति को लेकर देश का गौरव कम न हो। भारत की नीति रही, हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। इसलिए मैं कहता हूं, इसको लेकर बहुत हम लोगों को समझाने की कोशिश मत करिए। दो देशों का विवाद हो, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। कांग्रेस के लोग हम लोगों के ऊपर लगातार तीर पर तीर चलाए जा रहे हैं। भारत चीन को सीमा को लेकर एक विवाद का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। हम चाहते हैं कि यह सीमा का विवाद जल्दी से जल्दी सुलझना चाहिए। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस महीने की 6 तारीख को सैन्य स्तर पर हुई बातचीत रचनात्मक थी और दोनों देशों ने गतिरोध दूर करने के लिए संवाद का मार्ग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है। मनरेगा का इस वर्ष का बजट 61,000 करोड़ रुपया था, लेकिन कोविड के संकट को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त आवंटन बढ़ाया। अब मनरेगा का जो कुल बजट है 1,01,500 करोड़ रुपया है। अभी तक 33,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई हैं। 31,500 करोड़ रुपए की राशि अभी तक जारी कर दी गई है। 61,000 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए और कुल मिलाके अभी 6 करोड़ 70 लाख मजदूरों को जॉब ऑफर दिए गए और 3 करोड़ से ज्यादा मजदूर अभी मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिन के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने मजदूरों के पुनर्वास के लिए उनके कौशल का विवरण तैयार करने के बाद रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की पीठ ने केंद्र को यह निर्देश भी दिया कि मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए राज्यों की मांग के अनुरूप 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त रेलगाड़ियां उपलब्ध कराई जाएं। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों से भारत के विभिन्न स्थानों के लिए 106 उड़ानें आयोजित करने का कार्यक्रम है। इस चरण में खाड़ी देशों से जो 26 उड़ानें संचालित की जाएंगी, इनमें से 4 संयुक्त अरब अमारात से, 2 अबू धाबी से, कोच्चि और अमृतसर के लिए तथा 2 अन्य उड़ानें दुबई से लखनऊ और कोझिकोड के लिए हैं। इन उड़ानों में मुसीबत में फंसे प्रवासी श्रमिकों, वापस लौटने वाले पर्यटकों, गर्भवती महिलाओं, आपात चिकित्सा वाले रोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। देश में अब तक कोविड-19 से 1,29,215 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक होने वाले रोगियों की दर 48.46% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 4,785 रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,987 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 2,66,598 हो गई। ये किसी एक दिन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। पिछले 24 घंटे के दौरान 266 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 7,466 हो गई है। देश में अब मृत्यु दर 2.80% हो गई है। इस बीच पिछले 24 घंटे में 1,41,682 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक कुल 49,16,116 नमूनों की जांच की जा चुकी है। 553 सरकारी और 231 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। सिक्किम में आज 6 नए मामले आने के साथ राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या 10 हो गई है। सोमवार को 3 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद राज्य में संक्रमित मामले घटकर 4 हो गए हैं।
नागालैंड में कोविड-19 के 5 और नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 127 हो गई है। राज्य में 8 रोगियों के स्वस्थ होने के बाद कुल 119 मामले रह गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री एस पेंगन्यू फोम ने ट्वीट में बताया कि 333 नमूनों की जांच की गई, जिनमें कोविड-19 से संक्रमित 5 मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में आज कोविड-19 के 2,553 नए मामले आए और 109 लोगों की मौत हो गई। इस तरह राज्य में अब तक 88,528 मामले मिल चुके हैं और 3,169 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,661 लोगों के स्वस्थ होने के बाद राज्य के विभिन्न अस्पतालों से 40,975 लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न देशों से लगभग 6,000 से अधिक यात्री मुंबई पहुंच चुके हैं। 1 जुलाई तक 48 से अधिक उड़ानों के आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वंदे भारत मिशन के तहत दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कुल 6,795 लोग मुंबई में पहुंचे हैं। इनमें से 2,107 मुंबई के निवासी हैं, 2,483 लोग राज्य के अन्य हिस्सों से हैं और 2,205 लोग अन्य राज्यों से हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के तीसरे चरण में जिलों की अंदरूनी बस सेवा शुरू की जा चुकी है। यह सेवा अधिकतम 50% क्षमता के साथ शारीरिक दूरी बनाकर मास्क और स्वच्छता उपायों के साथ शुरू की गई है। हालांकि मुंबई की जीवन रेखा मानी जाने वाली मेट्रो और उपनगरीय लोकल ट्रेनों की सेवाएं अभी भी बंद है। साथ ही राज्य के धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, स्कूल और अन्य शैक्षिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसी बीच राज्य सरकार ने कल मुंबई के डब्बा वालों को 2,500 राशन किट वितरित किए। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मुलाकात की। उपराज्यपाल के निवास पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में श्री सिसोदिया ने दिल्ली में कोविड-19 रोगियों की संख्या में वृद्धि का मुद्दा उठाया। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राजधानी में सामुदायिक संक्रमण नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त विश्लेषण के बाद केंद्र सरकार ही इस बारे में कोई घोषणा करेगी। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोविड-19 संबंधी जांच की गई। 51 वर्षीय मुख्यमंत्री का बुखार कम हो गया है। वे गले में खराश और बुखार के कारण सेल्फ क्वारंटीन में हैं। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वे दिल्ली से लगी सीमा खोलने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और लोगों की मांग के कारण उन्हें राज्य की सीमाएं खोलनी पड़ी। आकाशवाणी से बातचीत में श्री विज ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और यदि आवश्यक हुआ तो सीमाओं को फिर से सील कर दिया जाएगा। अनलॉक के पहले चरण में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कई मॉल, होटल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल और कार्यालय खुल गए हैं। पहले दिन लोग इन स्थानों पर उचित दूरी और एहतियाती उपायों के साथ गए। इन स्थानों को विसंक्रमित किया गया और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। हालांकि कई राज्यों ने भारी भीड़ के मद्देनजर ऐसे स्थानों को खोलने में कोताही बरती है। कोविड-19 महामारी और शटडाउन उपायों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 5.2% की गिरावट आएगी। विश्व बैंक ने कल बताया कि 1870 के बाद से कोविड-19 पहली एकमात्र महामारी होगी जिससे अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा असर पड़ेगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कल वॉशिंगटन में जारी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट की प्रस्तावना में ये बात कही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जन संवाद वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की संख्या सबसे अधिक है। यहां तक कि भाजपा के सांसदों और विधायकों को अम्फन और कोरोना पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने नहीं दी जा रही है। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे रेलवे द्वारा संचालित श्रमिक एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को कोरोना एक्सप्रेस बता रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।